अपने आप को दिखाने के लिए। या तो आपके अंदर की बात को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है, या तो आप खुद जानते हो। दूसरे के सामने में आप ढोंग कर सकते हैं, लेकिन ना हम अपने सामने में और ना हम परमेश्वर के सामने में। तो आप अपने आप को देख रहे हो, मतलब समझ लो परमेश्वर आपको, अरे उसकी आंखें नहीं है उधर, आपकी आंखों से आपको देखता है वो। हमारी आंखों से वो हम ही को देखता है। वो कहां से देखेगा? हमको बनाया ना, हमारे अंदर में तो रहता है ना। और हम जब कोई गलत चीज अगर मोबाइल में देखते हैं तो वो देख रहा है उसको। तो अगर वो बुराई हमारे अंदर में आती है, जिसको आप लोग सब समझते हैं, अगर कोई बुराई ऐसी बुराई आती है तो परमेश्वर क्या करता है? वहां से कनेक्शन काट देता है और आपको उसका एहसास भी नहीं होता है। कुछ समय के बाद पता चलता है, जैसे साउल को पता चला। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या फिर गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है और न गर्म है। तो क्या बोलता है आगे? मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हमारा परमेश्वर क्या है? आग। लिखा है ना, वो तो धधकती हुई आग के समान है हमारा परमेश्वर। तो अगर वो आग है और तो हमको क्या बनाना चाहता है? वो आग है ना। तो अगर हम आग नहीं बनते हैं तो क्या बोलता है? मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। मतलब ठंडा, मतलब संसार में रहिए और प्रभु यीशु मसीह को मत जानिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो उसके अनुसार चलने के लिए आपको वचन दिया गया है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि हमको अब हमेशा क्या रहना है? गर्म रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? आग के समान रहता है और वो हमको भी क्या बनाना चाहता है? आग के समान गर्म, आग के समान बनाना चाहता है। अब परमेश्वर इस जीव को दिया ना जीव को। तो अब जब इस जीव को दिया है तो इसमें से जब हम उल्टा सीधा शब्द किसी को बोलते हैं जलन वाला, तो आदमी क्या होता है? आत्महत्या भी कर लेता है। उसके बाद में जब इस जीव को हम गाली देते हैं तो गाली के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शैतान उसके जरिए काम करके हमारे जीवन को क्या करता है? बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसी जबान से आज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? प्रचार। तो आज अगर कोई ऐसी बात आपको इस वचन के अनुसार अगर चुभती है तो समझ लीजिए उस जबान से आग निकल रही है परमेश्वर की और आपके हृदय क्या कर रही है? वो छेद रही है। और अगर नहीं छेद रही है ये वचन तो फिर आपको परमेश्वर कहता है कि मैं अपने मुंह से उगलने पर। तो या तो हमको गर्म रहना है या तो ठंडा रहना है। अगर हम गर्म रहेंगे तो परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। गर्म का मतलब उठते बैठते चलते फिरते हर समय जो है परमेश्वर के वचन से भरे रहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना पड़ेगा। परमेश्वर को पहला स्थान और अंतिम स्थान देना पड़ेगा। और ठंडा का मतलब ये है कि सब चलता है। गुड़ाकू हम घर सकते हैं लेकिन दारू हम नहीं पीते। तो 50-50 प्रसाद खा सकते हैं और प्रार्थना करके, ठीक है। चुगली कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं लेकिन बिजनेस में। तो ये सारे चीज़ों से परमेश्वर कहता है कि तू क्या है? मेरे अंदर, मेरे बाउंड्री के अंदर, मेरे वचनों के अंदर रहने पर भी तू क्या है? गुनगुना है, तू ठंडा है और मैं तुझे अपने मुंह से। और अगर परमेश्वर एक बार किसी को मुंह से उगल देता है तो उसके बाद में फिर उसको कौन जकड़ लेता है? शैतान जकड़ लेता है। और शैतान के पास में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और वो है मृत्यु। सिर्फ आदमी को क्या करना चाहता है? वो मारना चाहता है। चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो संसार में जो भी पैदा हुआ है उन सबको क्या करना चाहता है? वो मारना चाहता है। और एक हम जब पढ़े पिछले दिनों कि अपनी एक अलग सेना बना करके परमेश्वर के सामने में युद्ध में करने पे है। अब देखो, एक तरफ शैतान अपने स्वर्गदूतों के साथ, जो दूत गिरे थे डेमन्स के साथ में, है ना, सैटन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, उसके साथ में है। और साथ में परमेश्वर
जो सृष्टि मनुष्य बनाया था उसमें से भी कई करोड़ हजार अरब लोग भी उसके पीछे। तो परमेश्वर उनको भी देख कर कितना दुखित होता होगा, है ना, क्योंकि उसी के संतान दोनों लड़ रहे हैं आपस में। और जो आपस दोनों लड़ रहे हैं, कौन बनाया इसको? उसको भी परमेश्वर बनाया, इसको भी परमेश्वर बनाया। तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की जगह में रह करके कभी भी नहीं सोचता कि परमेश्वर को इस चीज से कितना दुख होता होगा। देखता है क्या कोई सोचता है परमेश्वर के बारे में? यीशु मसीह के बारे में, इस संसार में आया यीशु मसीह, और उसी परमेश्वर को क्या कर दिया उन लोग? चढ़ा दी, काट पर टांग दिए। जिस काट में एक से एक क्रिमिनल, एक से एक गंदे व्यक्ति जो टांगे जाते थे, उसमें क्या कर दिए? उस निर्दोष व्यक्ति को क्या कर दिए? चढ़ा दिए, और वो मारा गया। तो परमेश्वर इस संसार में आकर के अपने आप को दिखाने की कोशिश किया, लेकिन हम उसको दिखाने के लिए क्या कर दिए? उसको सूली पर चढ़ा दिए। लेकिन सारी उसकी योजना के अनुसार उसने उसमें भी अब क्या कर दिया? विजय प्राप्त। तो परमेश्वर को आप जो है वो आग है, कभी भी हम उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर आप और हमारे में जो एक शैतान ने जो क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर फिक्स कर दिया है, एक चिप फिक्स कर दी है। अगर उस चिप के द्वारा जो है हमारे अंदर जो निगेटिविटी निकलती रहती है, वो भी परमेश्वर को हरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर को खुद शैतान भी हरा नहीं सकता। जबकि 99% उसके अंदर पावर थी। जैसे आदम के अंदर में पावर थी। तो जो परमेश्वर के साथ में नहीं चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको अपने मुंह से उगल दूंगा। किसको किसको उगला अपने मुंह से? आदम को तुरंत उगल दिया और वहां से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में किसको उगला? उसके बच्चों को। कौन थे उसके बच्चे? केन और हाबिल, है ना। हाबिल को केन मार दिया, और केन को भी क्या कर दिया? वो मुंह से उगल दिया। उसके बाद में कौन आया? एसाव को उगल दिया, याकूब को इजराइल बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आया? साउल आया। साउल को भी क्या कर दिया? वो उगल दिया, और दाऊद को अपना लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो भी परमेश्वर के साथ नहीं चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको उगल दूंगा। मतलब आज अगर हमें नहीं उगला है तो मतलब हम कहाँ हैं? उसके मुंह में अभी भी। तो कोई भी ठंडा चीज को जैसे हम लोग खाने पसंद करते हैं क्या? कोई भी चीज हम लोग खाते हैं उसको पसंद करते हैं, ठंडा चीज, गर्म चाहिए अपने को, है ना। और भी ठंड में खासकर, ठीक है। तो ठंड में जो गर्म चाहिए और गर्म जो ठंडा चाहिए, अगर मैं उसको उल्टा करके दूंगा तो वो हमको पसंद नहीं आएगा। तो मुंह में हम उसे कह रहे हैं कि गर्म रहेंगे तो वो हमको चबाते रहेगा और हम उसको अच्छा लगेगा। तो हमको क्या रहना है? हमेशा गर्म रहना, एकदम परमेश्वर में तैयार रहना। नहीं ऐसे नहीं बोला, मैं देखा कई लोग को अब आराधना करने के लिए आए हैं और ऐसा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मजबूरी हो गया उसका। कई लोग मैं देखा, यहाँ की बात नहीं है, कहीं जगह मैं देखा हूँ, मैं ऐसे लगा जैसे मजबूरी मार पीट के ठोक करके इसको ले लाया गया। सजा काट रहे हैं। सजा मुजरिम को जैसे लाते हैं ना, यहाँ बैठना है, यहाँ तक मजबूरी है, तो बैठना ही है, तेरे को सुनना ही है। तो कहने का मतलब है हमारा परमेश्वर हमको फ्री विल देकर रखा है। अगर ये आज़ादी नहीं देता, अगर तुरंत हम गलती करते हैं, तुरंत हमको दिखा करके तुरंत हमको पनिशमेंट देता, तो आज हम गलती भी नहीं करते। आज हम गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या कर दिया है? फ्री विल, आज़ादी दे करके। क्योंकि हमको ऐसा लगता है, देखो हम उसको अपने से अलग किए। देखो परमेश्वर को अलग कैसे किए हम लोग? कैसे किए हम लोग? आज अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है, मतलब हमसे अलग हो गया। अगर हम कोई भी काम करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर उसको देख रहा है, तो हमसे वो कभी अलग नहीं हो सकता। हम कब अपने से उसको अलग करते हैं? जब हम कोई गलत काम करते हैं और हमको उसका पश्चाताप भी नहीं होता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसको नहीं देख रहा है। लेकिन क्या बोलता है? मेरी आंखें पृथ्वी पर नित्य घूमती रहती हैं और परखती रहती हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होगा। तो जो भी इस्तेमाल होता है परमेश्वर की आंखों के अनुसार, तो उसके जीवन में वो जीवित रहता है। और जो व्यक्ति आज यहाँ बैठे लड़के, कितने लड़के बर्बाद लड़के लोग यहाँ बैठे हुए, आज वहाँ पर क्या कर रहे हैं?
उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मैं सुनता हूँ कभी कभी आता रहता हूँ, तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इसके बारे उसके बारे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक जने सिगरेट पी रहा है, एक जने वहाँ पर गांजा बना के बैठा हुआ है और दारू पीने का भी व्यवस्था कर रहे हैं लोग। तो कहने मतलब है कि उन लोगों को किसी भी ऐसी चीज का बोध नहीं हो रहा है, मतलब परमेश्वर उनके पास नहीं है। हमको परमेश्वर दिखाया कि अगर हम नित्य हमेशा प्रभु को डर भय में चलने का मतलब क्या है कि हमको लगातार, हमको एक मन में रहता है कि प्रभु की दृष्टि हमको लगातार देख रही है। मतलब आपका और परमेश्वर के बीच में जो कनेक्शन है वो बना हुआ है। और अगर आप गलत करते हैं और आपको लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं और जाके फिर से गलती करके फिर पश्चाताप करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आने जाने का काम नहीं करता है, वो लगातार रहना चाहता है। अगर एक बार हम गलती करते हैं, उसको मालूम है कि कल भी गलती करेगा, तो वो उस समय के लिए क्या करता है, तो हमारा जो ट्यूनिंग है परमेश्वर के साथ बीच में जो रिश्ता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे पंख वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पतंग चलाते हैं, तो पतंग का जैसे रस्सी कट जाएगा तो पतंग कहाँ चली जाएगी और रस्सी कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो कहने मतलब है कि परमेश्वर का जो कनेक्शन है वो एक पतंग के जैसा है। अगर कोई भी गलती बीच में होती है तो वो कनेक्शन करता है और फिर बार बार कुछ ऐसी बातों को द्वारा सिखाता है, समझाता है, ताकि ये समझे और पश्चाताप करे और मेरे पास आए। अगर नहीं समझता है वो व्यक्ति तो क्या करता है, मैं उसको मुंह से अपने वो हर एक व्यक्ति बोलता है। तो जैसे अगर मुंह से उगला तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, सीधा अधोलोक में। मतलब मृत्यु ही जो है उसका अंतिम फैसला है। और मृत्यु जो है उसको ऐसे जगह में ले जाएगी जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां आग और गंधक की जो झील है लगातार जो जलती। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उस आग से, परमेश्वर जानता है उस चीज को कि अगर एक इंसान इस संसार में जिसको मैंने भेजा है, अगर वो मुक्ति नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा, अधोलोक में जाएगा, जिसकी पीड़ा को सहनी पड़ेगी। उसके लिए उसके हर एक पाप को, हर एक बुराई को, हर एक ऐसी चीजों को जो उसको नहीं करनी चाहिए उसको भी झेलता है, उसको भी झेलता है। कितने साल तक मैं उसको दोष देता रहा, उसको द्वेष दिलाता रहा, क्रोध दिलाता रहा, गलत काम करता रहा, लेकिन कभी भी ऐसी चीजें मेरे को ज्ञात नहीं हुई। और आज उस दिन को सोचता हूँ कि बाप रे कितना गलत चीज उस हमारे जीवन में थी। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करो, यही समय है जब तक हम संसार में, तब तक उसके साथ में वो कनेक्शन जो है हम बनाए रखने, तभी बना रहेगा जब आपको कंटिन्यू सोते जागते बैठते उठते बैठते सब, तब आप लगेगा कि कोई ना कोई मेरे को देख रहा है, तब उसके साथ आपका कनेक्शन बना रहेगा। अगर एक भी गलत काम करते हो और आपको बोलते चलो प्रभु माफ करेगा, तो आपका कनेक्शन बीच से क्या हो जाएगा, कट करता है। और फिर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है आप वो कुछ समय के बाद पता चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू ठंडा हो जाएगा तो या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जाए। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, कुनकुना है, इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे। तो कहने का मतलब है परमेश्वर भी गर्म व्यक्ति को एकदम मेरे मतलब, जब एक 35 लोगों को जब आप आराधना कर देखोगे ना, भले उन लोगों का जो आराधना जो है मेरे को पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो हद से ज्यादा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो मतलब एक दूसरे को करेंगे, ऐसा करेंगे उन लोग पेंटिकोस्टल लोग, ठीक है, और दिखाएंगे कि हम लोग बहुत आत्मिक लोग हैं। उसके बाद बाहर में जाएंगे तो आज मजा आ गया आराधना का, यार मजा आ गया ऐसे। तो क्या मतलब ऐसे आराधना का कि बाहर जाकर सिगरेट पी रहा है, उसके बाद वो मजा, आराधना का मजा आ गया। ऐसे नहीं दारू पीने का, अच्छा दारू था यार, मेरे को मजा आ गया पीने का। आराधना को भी अब इन लोग मजाक। इसलिए परमेश्वर हमसे यहाँ आराधना नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है हम पाक पवित्र बने रहे। जो हमको परमेश्वर धो चुका है इस लहू के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो है आज हम पाक पवित्र होकर के उस स्वर्गीय राज्य में क्या करें, प्रवेश। अगर हम प्रवेश नहीं करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसलिए अभी हमारे पास क्या है, समय है, मौका है कि अभी हम समझ जाएं तो ठीक है। अगर नहीं समझते हैं तो परमेश्वर हमको क्या कर देगा, एक दिन ऐसा आएगा उगल देगा। और जब हमको उगल देगा तो हमको कहाँ पाएंगे, हम अधोलोक में अपने आप को। तो अभी हमारे पास समय है, और अगर हम नहीं इस समय में रहते तो परमेश्वर हमको क्या कर देगा, उगल देगा। इसलिए बच के रहें
सावधान रहें और परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो। और हमेशा गर्म रहो, जब देखो तब गर्म रहो, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए। या तो आपके अंदर की बात को कौन जानता है, परमेश्वर जानता है, या तो आप खुद जानते हो। दूसरे के सामने में आप ढोंग कर सकते हैं, लेकिन ना हम अपने सामने में और ना हम परमेश्वर के सामने में। तो आप अपने आप को देख रहे हो, मतलब समझ लो परमेश्वर आपको देख रहे। अरे उसकी आंखें नहीं है उधर, आपकी आंखों से आपको देखता है वो, हमारी आंखों से वो हम ही को देखता है। वो कहां से देखेगा, हमको बनाया ना, हमारे अंदर में तो रहता है ना। और हम जब कोई गलत चीज अगर मोबाइल में देखते हैं तो वो देख रहा है उसको। तो अगर वो बुराई हमारे अंदर में आती है, जिसको आप लोग सब समझते हैं, अगर कोई बुराई ऐसी बुराई आती है तो परमेश्वर क्या करता है, वहां से कनेक्शन काट देता है और आपको उसका एहसास भी नहीं होता है। कुछ समय के बाद पता चलता है, जैसे साउल को पता चला कि जब उसने सैमुअल को क्या किया था, सैमुअल को एक ऐसी स्त्री के पास गया, जादू टोना करने वाली स्त्री, उसको उस स्त्री ने सैमुअल को वहां से बुलाया, जबकि उसको नहीं मालूम था कि कौन सा है। तो बोला नीचे से एक देवता ऊपर आ रहा है, तो अधलोक से उसको वहां से सॉरी स्वर्गलोक से बचाया, बुलाया। और जब ऊपर आया तो सैमुअल जो है उसको बोला कि तूने ऐसी ऐसी गलती की है, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। तब उसको बोध होता है। उसके बाद में फिर वो मारा मारा फिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब पढ़े ना सैमुअल का, कैसे सैमुअल मर के चला गया था, स्वर्ग लोग नीचे जो लोग है वहां चला गया था, वहां से उसको ऊपर बुलाया गया। मैंने आपको बताया कि अधोलोक और स्वर्गलोक नीचे था, उस समय अगल बगल में था और बीच में गड्ढा था, है ना। तो गड्ढे में से इस पर कोई नहीं आ सकता और अधोलोक से वहां कोई नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है जो परमेश्वर के लोग थे वो स्वर्गलोक में नीचे में थे। जब यीशु मसीह जब गया और 3 दिन का जो है वहां जाके प्रचार किया और उसके बाद में उन सबको वहां से कैदी आत्माओं को लिखा है कि छुड़ाया और स्वर्ग लेकर गया। और फिर से 40 दिन तक यहाँ संसार में आकर के अपने चेलों के साथ रहा और 40वें दिन क्या हो गया, स्वर्ग लोक में उठा लिया गया। देखो यीशु मसीह भी मरने के बाद वहीं जाना था, उसको भी प्रभु बात कर रहे। यीशु मसीह भी मरने के बाद उसी स्वर्ग लोक में जाता गया ना वो, और वहां जाके क्या किया, वहां जाके प्रचार किया। जो भी वहां पर प्रचार का विश्वास किया वहां से उनको क्या करके ले गया, वो स्वर्ग लोक में तो करना ही था। स्वर्ग लोक अधोलोक दोनों में जाके प्रचार किया, लेकिन अधोलोक वाले इसलिए बच सकते क्योंकि ऑलरेडी उनको सजा हो चुकी, उनका न्याय नहीं हुआ है लेकिन सजा उनको मिल चुकी। जैसे शैतान को पता है वैसे उनको पता है। तो जो जो विश्वास किया, मतलब सब विश्वास किए स्वर्गलोक में और सब के सब स्वर्ग गए। और अब यीशु मसीह देखो क्या बोला परमेश्वर, देखो प्रभु बात कर रहा है, बोलता है कि मरने के बाद में सैमुअल भी वहीं गया, अब्राहम भी वहीं गया, हर एक कोई कहाँ गया, वहीं गया। क्योंकि यीशु मसीह बताया था ना कि अब्राहम उसका लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में कि अब्राहम की गोद में गए, तो वो भी अब्राहम की गोद में जाता, कौन, यीशु मसीह भी, और गया भी। लेकिन उसके अंदर ये पावर था कि संसार में वो जीत चुका था, इसलिए उन लोगों को भी जिताया वहां से और सबको ले गया स्वर्ग लोक। अब वहां से स्वर्ग लोक जो है वो खाली होकर वहां शिफ्ट हो गया, इसीलिए वो 40 दिन के लिए वापस आया। आने के बाद में जो है तीसरे मुर्दे में जी उठा, 40 दिन रहा साथ में और फिर से वहां जाता, लेकिन अब तो वो ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो स्वर्ग में उठा लिया। समझे मेरी बात को, जिस स्वर्ग लोक में उसको जाना था वहां गया, वहां प्रचार किया, वहां की कैदी आत्माओं को छुड़ाया, शैतान से चाबी छीना मृत्यु की और अधलोक की चाबी को छीना और उनको शिफ्ट किया। और उसके बाद में संसार में आया, इस पृथ्वी पर आया और 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा, लोगों को दिखाई दिया, 500 लोग जो है उसको जाते देखे। वहां ना जाकर के अब आप समझ में आ गए कहां स्वर्ग, ऊपर। अब कब कहां आएगा हमको लेने के लिए, अब बादलों में। मतलब वो स्वर्ग लोग जब वहां से शिफ्ट होकर के फिर से परमेश्वर के पास पहुंच गया, जहां से शैतान जो, देखो परमेश्वर स्वर्ग से हम आते हैं और स्वर्ग से यहां से लेकर के आता है परमेश्वर हमको, और हम मरने के बाद कहां चल जाते थे, अगर हम अच्छे काम किए परमेश्वर साथ, जैसे प्रभु दास लोग किए, नबी लोग किए, तो वहां स्वर्ग लोग चल जाते थे। अगर गलत किए तो कहां, अधोलोक। अब बीच में एक जुराही नुमा एक गड्ढा था, उससे इस पार स्वर्ग लोक और इस पार
मैं आप लोगों को डायग्राम से बकायदा बताऊंगा, तब समझ में आएगा और ज्यादा। तो वहां से शिफ्ट करके क्या ले गया, वो स्वर्ग ले गया। इसीलिए वो दिखाया कि अब मेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि अब मैंने स्वर्ग को वहां शिफ्ट कर दिया है। अब जो भी मरेगा, अब डायरेक्ट तुमको मैं स्वर्ग लेके। अब अगर हम यहां बचे, प्रभु वचन कहता है कि यीशु मसीह बादलों में आएगा, तुरी फूकी जाएगी, यीशु मसीह बादलों में आएगा और मुर्दे जी उठेंगे और जो बचे लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद 7 साल का कलेश काल आएगा। तब तक क्या हो गया, सबके सब उठ गए। लेकिन बाकी जो बचे रहेंगे उन लोग क्या रहेंगे, यही उगले हुए लोग रहेंगे, जिसको परमेश्वर अपने मुंह से क्या करेगा, तो प्रभु का धन्यवाद करो। और परमेश्वर वचन ने बता दिया। देखो क्या देखो, कोई भी नहीं जानता कि परमेश्वर चाहता क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ प्रभु बता मेरे को। तब बताता है कि बेटा तू गर्म रहे, ताकि मैं तेरे को अपने मुंह से उगल ना सकूं। सरगर्म बोलते हैं उसको, सदगर्म रहे। ठीक है, एक और वचन निकाल।